इंडिया के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली मार्च में जो बोर्ड मीटिंग हुई थी वहां पर इन्होंने जो है वो पॉलिसी जो है E1 के एंट्री लेवल की उन्होंने नोटिफाई कर दिया है कोल इंडिया ने। और इस नोटिफिकेशन से ये चीज क्लियर हो जाती है कि जो नए रिक्रूटमेंट्स के लिए जो रास्ते हैं वो अब साफ हैं। और अब नए रिक्रूटमेंट आने की जो है प्रोबेबिलिटी वो काफी बढ़ जाती है और बहुत जल्द हो सकता है कि कोल इंडिया जो है वो नई रिक्रूटमेंट जो है वो लेकर के आए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसी के, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी ये कोल इंडिया का जो न्यूली नोटिफाइड ऑफिस ऑर्डर है जो कि आपका 15 अप्रैल 2026 का है। और इस नोटिफिकेशन में इन्होंने क्लियर कट जो है वो रिवीजन किया है एंट्री लेवल जो है वो इंडक्शन ग्रेड्स में। तो सबसे पहले आप देखिए इन्होंने लिखा है ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट मेडिकल्स, मतलब सारे डिसिप्लिन में एक्सेप्ट मेडिकल्स को छोड़ दें तो सभी की जो एंट्री ग्रेड्स है वो रहेगी ई वन रहेगी एंट्री ग्रेड्स। और उनका जो पे स्केल रहेगा वो रहेगा 60,000 से। जो चेंजेस आया है वो चेंजेस आया है ग्रेड में। पहले ये रिक्रूटमेंट होती थी E2 ग्रेड में और अभी ये रिक्रूटमेंट होगी E1 ग्रेड में, क्योंकि पे अपग्रेडेशन हुआ था जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कवर किया था कि कोल इंडिया ने जो है वो पे अपग्रेड किया है एग्जीक्यूटिव्स का। दूसरा चीज इन्होंने किया है कि इन्होंने चेंज किया है डेजिग्नेशंस में, जो इनका जो नेम है डेजिग्नेशंस का उसको इन्होंने चेंज किया है। तो आप देखेंगे पहला साल जो E1 है फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग कम प्रोविजन में, वहां पर इनका नाम दे रखा है मैनेजमेंट ट्रेनिंग डिसिप्लिन। ये इनका पहला रहेगा जब ये डायरेक्ट डिजिग्नेटरी रहेंगे, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स आएंगे। और डिपार्टमेंटल प्रमोशन से अगर आते हैं तो उनका जो डिग्नेशन रहेगा वो रहेगा ऑफिसर ट्रेनी। तो जैसा पहले मैनेजमेंट ट्रेनी था पर्टिकुलर डिसिप्लिन का, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस, मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल, E&M, माइनिंग, ऐसे करके पोस्ट रहेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। और अगर वो प्रमोशन इंटरनल डिपार्टमेंटल प्रमोशन से होकर के आएंगे तो उनका रहेगा ऑफिसर्स, और पर्टिकुलर जिस स्ट्रीम से रहेंगे उसका वहां पर ट्रेनिंग मेंशन किया रहेगा। ये रहेगा पहले साल का। दूसरे साल में जब इनका सेकेंड ऑनवर्ड रहेगा तो वहां पर रहेगा ऑफिसर और पर्टिकुलर डिसिप्लिन का नाम उनका उड़ जाएगा, जैसे ऑफिसर फाइनेंस, ऑफिसर पर्सनल, ऑफिसर सिविल, ऑफिसर माइनिंग, ऐसे करके पर्टिकुलर डिसिप्लिन में रहेगा। और इसी तरीका से जो है E2 ग्रेड्स में, जैसा ऊपर में इन्होंने दिखाया कि E2 ग्रेड में मेडिकल्स का इन्होंने रिक्रूटमेंट करेंगे तो वहां पर उनका डिसिप्लिन आ जाएगा सीनियर ऑफिसर डिसिप्लिन में आपका रह जाएगा मेडिकल। तो इस तरह से उनका डिजिग्नेशन जो है इन्होंने चेंजेस किया है। अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो भी आप इसमें देख सकते हैं कि इनका जो मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट रहेगा फॉर प्रमोशन इन नॉन मेडिकल डिसिप्लिन। अब यहाँ पर देखिए नॉन मेडिकल डिसिप्लिन में वही कवर होंगे जो और सारे डिसिप्लिन के, जैसे फाइनेंस, सिविल, E&M बारे में। इस केस में क्या बताया उन्होंने कि एग्जीक्यूटिव जो है वो 3 साल जो है सर्विस उनको E1 ग्रेड में करना होगा, तब उनका प्रमोशन जो है वो E2 ग्रेड में होगा। पहले होता था कि आप जो है E2 में आपकी ज्वाइनिंग होती थी और आफ्टर 1 ईयर जो है वो आपका प्रमोशन हो जाता था E3 में एज ए असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस। लेकिन अभी क्या है कि आपको 3 साल मिनिमम E1 ग्रेड में रहना होगा, इसके बाद आपका E2 ग्रेड में प्रमोशन होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ इसमें और कवर करना चाहूंगा कि अगर आपकी माइनिंग डिसिप्लिन है तो उसमें इनका एक एस्टेटरी सर्टिफिकेट आपको जो है वो सेकेंड क्लास माइनिंग ऑफिसर्स का आपको लगाना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट आपको जो है वो आपके कॉम्पिटेंसी को दिखाता है आपको ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड माइंस के लिए। तो ये पहले E3 लेवल से के पास, E3 टू E4 के पास था, अभी इन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया है E2 से E3 लेवल। और जैसा कि पहले होता था कि जब आपका प्रमोशन हो जाता था तो 1 अप्रैल में से आपका जो है वो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल में आपको 3% का जो है एनुअल इंक्रीमेंट मिलता था। वो एनुअल इंक्रीमेंट आपको अभी ऐसे मिलेगा जैसे पहले। और ये नोटिफिकेशन जो है वो 23/3/2026 से जो है अप्लीकेबल है। तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से मुझे जो लगता है पर्सनली कि जो है कोल इंडिया ने एक अच्छा मूव किया है। इस ऑफिस ऑर्डर के बाद से कोल इंडिया ने एक अच्छा काम ये किया है कि इन्होंने एक रास्ता जो है वो ओपन कर दिया है नए रिक्रूटमेंट्स के लिए। तो आप बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं न्यू रिक्रूटमेंट जो है वो आ सकती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आता रहूं और आपको एडुकेट करता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।